ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी की द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुम्भ एवं शुंभ का संहार। इसी कहते हैं राजन प्रशंसनीय पराक्रमशाली मान असुर शुंभ ने शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने उन दूसरे गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज आज मेरी आज्ञा से काल के मौर्य दौड़ तथा अन्य असुर गण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों के पूर्वक आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मनो मनोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हो। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मर्दल बेरी डेंटिम झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझारू बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा जिस विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर इष्टों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शस्त्र धनी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल धूल और धुएं से आकाश में मान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा किए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों संख्या में वहीं आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मद गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिना रहे थे। वे उनके प्रकार की चाले जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रुओं की ऐसी सेना को आक्रमण करते देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घटे को भी बचाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशु विलासिनी रमणीय को भाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसे सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह बेटा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोज शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो। यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंद्रिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है। युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जाए। यह सुनकर वह मालती वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा। मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण शूल फरसे भिंडी पाल परीग धनुष भुसुंडी प्रास शूरप तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रागन में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पटाखाएं जो उड़ती हुई बलाकाओं
बगुलों की पंक्तियों पंक्तियों के समान सफेद दिखाई देती थी। अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी सट विकसट शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिर कर पसलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने पर उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केस पानी में शैवाल की भांति दिखाई देते थे और उनकी सादरे सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का मान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए टीके बाणों द्वारा निशुंभ को मार कर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिय अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दूसर टंकार ढवने की तथा देवी का सिंह भी अपने अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संतुष्ट हो उठे। जब देवी ने शुभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिर पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले, उठे जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिकार से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने शस्त्र टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उसे मान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ शक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए शक्रों को खेल में विलीन करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन प्राणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिया आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुगंध प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर याग आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। पर वो दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्रों को जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में माँ माया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।